पंजाब में सिर्फ एक कुर्सी की लड़ाई चल रही है, मुद्दों की कोई बात नहीं कर रहा। नवजोत सिद्धू असल मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह को गिराकर वो सोचते थे कि पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। 2.5 साल कैबिनेट मंत्री रहते हुए नवजोत सिद्धू ने ये बात क्यों नहीं की? पंजाब के लोग मुद्दों की राजनीति चाहते हैं। पंजाब के लोग ये परिवार की राजनीति से तंग आ गए हैं। सिद्धू देखिए खिलाड़ी हैं, वो पंजाब की सत्ता खोना नहीं चाहते हैं। बगैर सिद्धू के कांग्रेस का एक राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। नमस्कार, एबीपी न्यूज की डिजिटल डिबेट चुनाव की बात रोमाना के साथ लेकर हाजिर हूं मैं, रोमाना इसार खान। और क्योंकि चुनाव के बाद में पूरी सरगर्मी इस वक्त पंजाब में बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो जाहिर सी बात है बात पंजाब की ही करेंगे, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर की जो कलह है वो खुलकर सामने आ। अब महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि क्या सिद्धू ने पंजाब में कांग्रेस को फंसा दिया है, और सिद्धू के इस कदम से आने वाले वक्त में जो महज चंद महीनों के बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव है उस पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर जरा चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अकाली दल की तरफ से उनके नेता अर्शदीप सिंह क्लेयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के नेता मलविंदर सिंह कंग जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रशीद कदवई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले रशीद सर के पास चलते हैं और उनसे एक रिएक्शन लेते हैं, एक ओपनिंग स्टेटमेंट। रशीद सर, क्या सिद्धू ने कांग्रेस को पंजाब में फंसा दिया है? देखिए, मुझे लग रहा है सिद्धू जो है हर कीमत पे चुनाव जीतना चाहते हैं, और वहां उन्होंने एक दांव खेला है जिससे कांग्रेस लीडरशिप थोड़ा परेशानी में नजर आती है। लेकिन रुबाना, हमें देखना होगा कि सिद्धू पे कांग्रेस ने पूरा दांव खेला, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनको आगे बढ़ाया और उनको पूरा समर्थन दिया कैप्टन को हाशिए में लगाने के लिए। अब उसके बाद कुछ ऐसे अगर अफसर आ गए कि फलाने डेरे ने उनकी सिफारिश कर दी और चन्नी ने अपॉइंट कर दिया, तो इसमें सिद्धू का बरहम होना जो है वो मेरे ख्याल से जायज है। और इससे कांग्रेस लीडरशिप का कोई अपमान नहीं होता है अगर वो 2-4 ब्यूरोक्रेटिक रिशफल एक बार फिर हो जाए या एक आध मंत्री को हटा के या डिपार्टमेंट बदला जाए, तो ये चीजें अगर होंगी तो सिद्धू को उससे बल मिलेगा, कांग्रेस को बल मिलेगा। दरअसल आप ये देखिए कि पंजाब में भावनाओं का बड़ा, सभी राज्यों में होता है, भावनाओं की बड़ी अहमियत होती है। और जैसे सिद्धू ने करतारपुर साहिब में एक स्टैंड लेके बढ़त हासिल करी, इसी तरीके से जो बेअदबी का मामला है वो बड़ा संवेदनशील मामला है, और वहां पर सिद्धू जो कह रहे हैं उसको कोई नकार नहीं सकता। तो अर्शदीप क्लेयर साहब, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ अर्शदीप कि कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है उसमें आपको लग रहा है कि जैसे वो डूबते को तिनके का सहारा है, ऐसे अकाली दल को कांग्रेस की कलह का सहारा है पंजाब में? अभी ये स्थिति है क्या? नहीं, आप रोमाना जी, आप ऐसे नहीं कह सकती हैं। पंजाब की जो स्थिति है वो ये है कि आज से 4.5 साल पहले जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहाँ पे सरकार बनाई थी, तो उन्होंने गुटका साहब, जो हमारा रिलीजियस, जिसे हम सबसे ज्यादा मान्यता देते हैं पंजाब में, उसे हाथ में उठा के उन्होंने पंजाब के लोगों से कुछ वादे किए थे, जिनमें था कि 90,000 करोड़ का किसानी कर्जा माफ किया जाएगा, घर घर में नौकरी दी जाएगी, नशा मुक्त पंजाब की सृजना होगी, और सबसे बड़ा जो हमारी रूह की मांग रही कि वो बेअदबियों का इंसाफ होगा। लेकिन 4.5 साल बाद बीत जाने के बाद भी कांग्रेस इन मुद्दों पे कोई काम नहीं कर सकी। सो प्रशांत किशोर की एक स्ट्रेटजी के तहत, क्योंकि पंजाब में सिर्फ एक कुर्सी की लड़ाई चल रही है, मुद्दों की कोई बात नहीं कर रहा। नवजोत सिद्धू असल मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे हैं, कुर्सी की लड़ाई है, वो कुर्सी हथियाना चाहते हैं। आज कुर्सी उनके पास अगर उनकी पसंद का मुख्यमंत्री भी है, तो आज एक ब्यूरोक्रेट को हटाने पे इतना अड़ गए हैं। इस बात पे नहीं अड़े कि 90,000 करोड़ का कर्जा माफ करो, इस बात पे नहीं अड़े कि रोजगार जनरेट करो, इस बात पे नहीं अड़ रहे हैं कि बिजली सस्ती की जाए। सिर्फ ब्यूरोक्रेट ये क्यों लगा दिया, चेयरमैन इसे लगाना चाहिए। अगर इतनी छोटी लड़ाई है नवजोत सिद्धू की, तो पंजाब उन्हें देख रहा है, और पंजाब ऐसी कांग्रेस सरकार को और इनके नेतृत्व को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने रिलीजियस एक ग्रंथ को मिसयूज करके पंजाब की भावना को मिसयूज किया। नहीं, लेकिन सिद्धू की तरफ से तो कटघरे में आप ही की पार्टी के नेताओं को खड़ा किया जाता है ना इस पूरे मामले पर, और सिद्धू को तो कैप्टन साहब से शिकायत इसी बात को लेकर रही कि कैप्टन साहब जो है उनकी कहीं ना कहीं साठगांठ बादल परिवार के लिए और उसके साथ वो सॉफ्ट रहे हैं। खैर, मैं उस मुद्दे पर अभी नहीं जा रही हूँ, लेकिन मालविंदर जी का रुख करेंगे। मालविंदर जी, यहाँ पर क्लेयर साहब ने जिस तरीके के आरोप लगाए वो आपने सुना, पर सिद्धू तो ये कह रहे हैं कि वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पंजाब के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बड़ी बात ये कि मुद्दों को लेकर या फिर इस लड़ाई में जो सियासी
सियासी तौर पर पंजाब में गरमा रही है, अब विपक्ष के लिए तो जगह ही नहीं छोड़ी है ना। ये लड़ाई तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही इस लड़ाई में नजर आ रही है, बाकी लोग है कहाँ? ना अकाली दल नजर आ रहा है, ना आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, कांग्रेस ही कांग्रेस। देखिए रोमाना जी, पिछले दिनों जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब सीएमशिप से हटाया गया था, तो उसके मुख्य कारण जो कांग्रेस ने गिनवाए थे भी, जो इनको वादा था माइनिंग माफिया खत्म करेंगे, गुरु साहब की बेअदबी का इंसाफ दिया जाएगा, और जो सबसे बड़े नशा तस्कर हैं बड़े, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको जस्टिस दिया जाएगा लोगों को, और साफ सुथरे लोगों की कैबिनेट दी जाएगी। अब जैसे ही चन्नी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने कैबिनेट में जो माइनिंग माफिया में सबसे बड़े आरोपी एमएलए थे, जिनको पिछली सरकार में हटाया गया था कैप्टन साहब ने, उनको कैबिनेट में लेते हैं। बलात्कारी जो केतिया कांड के बलात्कारी, उनको कैबिनेट में रखा जाता है। भारत भूषण आशु जो गेहूं घोटाले में जिनका नाम आता है, उनको रखा जाता है। और खासकर एडवोकेट जनरल उनको अपॉइंट किया जाता है जो बादल साहब के टाइम पंजाब में डीजीपी थे, और जिन्होंने हजारों बेकसूर लोगों की मौतों के लिए जिम्मेवार है। मेन एक्यूज्ड, प्राइम एक्यूज्ड है, जो बेअदबी में गोलीकांड हुआ था कोटकपूरा बरगाड़ी, उसके मेन एक्यूज्ड, प्राइम एक्यूज्ड सुमेर सिंह सैनी माने जाते हैं। और उनके जो वकील हैं जिन्होंने इनको ब्लैंकेट बेल दी है, उनको एडवोकेट जनरल लगाया जाएगा। और डीजीपी की चार्ज उस सोहता साहब को दिया जाता है, जो सोहता साहब 2015 में बादल साहब के टाइम एक एसआईटी बनी थी बेअदबी को लेकर, और सोहता साहब की एसआईटी ये ऑलरेडी कह चुकी है कि जो गुरु साहब की बेअदबी हुई थी, इसमें विदेशी ताकतें शामिल हैं। उन्होंने साफ तौर पे जो मेन एक्यूज्ड है उनको बरी कर दिया। तो जब इस तरह के टेंटेड लोग आएंगे सरकार में, तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब के लोगों ने, जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया था कांग्रेस को, ये उनका अपमान है, उनके साथ धोखा है। और 2022 में पंजाब के लोग कांग्रेस की ये जो स्क्रिप्ट है, जिसमें चाहे सीएम सिद्धू साहब बन जाए, चाहे चन्नी साहब बन जाए, हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो मेन इशू है वो एड्रेस नहीं हुए, और इनको सबक जो है पंजाब के लोग जरूर सिखाएंगे। जी मालविंदर जी, आप जो बात कह रहे हैं ना, मुझे लगता है इस पर अर्शदीप को आना चाहिए। और अर्शदीप, आपने सुन लिया, चाहे डीजीपी को लेकर, एडवोकेट जनरल को लेकर, या मंत्रियों को लेकर जो सिद्धू की नाराजगी है, जिसको आप कह रहे हैं कि साहब सिद्धू जो है वो तो ऐसी छोटी लड़ाई लड़ रहे हैं, नियुक्तियों को लेकर वो लड़ रहे हैं, उसकी वजह यहाँ पर मालविंदर ने बता दी। अब बताइए आप, बेनकाब कौन हो रहा है? अकाली दल बेनकाब हो रहा है या फिर सिद्धू बेनकाब हो रहा है? रमाना जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? श्रोमणी अकाली दल सत्ता से बाहर है, 4.5 साल हो गए। मैं पूछता हूं कि 2.5 साल, इन 4.5 साल में से 2.5 साल नवजोत सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, तब ये मुद्दे कहां थे? तब उन्होंने क्यों नहीं अपनी गद्दी छोड़ी कि अगर बेअदबियों पे कोई बात नहीं हो रही है तो मैं अपनी कुर्सी से, अपने पद से इस्तीफा देता हूं। उन्होंने अपना पद कब छोड़ा? जब उन्हें, आप मेरी बात सुने, जब उन्हें लोकल बॉडी मंत्रालय से बदला गया और पावर में भेजा गया, तब उन्होंने मंत्री पद छोड़ा। सो मैं फिर बता रहा हूं कि नवजोत सिद्धू को सीएम की कुर्सी हासिल करनी थी, और जब उस कुर्सी पे चन्नी बैठ गए और नवजोत सिद्धू को अपना पॉलिटिकल करियर कांग्रेस में समाप्त होता लगा, तो फिर वो इन मुद्दों की बात करते हैं। अदरवाइज नवजोत सिद्धू ने पिछले 6 महीने से सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ी। अमरिंदर सिंह को गिराकर वो सोचते थे कि पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। जब कांग्रेस ने चन्नी पर दाव खेला, तो अब नवजोत सिद्धू ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं उनसे सीधा सवाल करता हूं कि 2.5 साल कैबिनेट मंत्री रहते हुए नवजोत सिद्धू ने यह बात क्यों नहीं की? जब हाईकोर्ट की जजमेंट आई, मैं बताता हूं, हाईकोर्ट की जजमेंट ने साफ कहा, हाईकोर्ट जज ने, कि बेअदबियों के मामले में पंजाब सरकार एक फिल्म जैसी स्क्रिप्ट लिख रही थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ किसी ना किसी को पॉलिटिकली फंसाना था। इनका सही जांच करने से कोई लेना देना नहीं था। जब ऐसा बम कांग्रेस के ऊपर आके फूटा, तब ये लोगों ने अमरिंदर सिंह पर सवाल उठाए। उससे पहले चाहे नवजोत सिद्धू हो, चाहे सुखी रंधावा हो, चाहे तृप्त बाजवा हो, चाहे राजा वड़िंग हो, चाहे चन्नी साहब हो, ये सब कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ थे, 4.5 साल कैबिनेट में रहे। और आज मेरा एक और बड़ा सवाल है कि जिस माइनिंग माफिया की बात करते हैं, अर्शदीप साहब को 4.5 साल तो पुरानी बात हो गई ना। अर्शदीप साहब को 4.5 साल तो पुरानी बात हो गई ना। अब जहां इस वक्त पंजाब की सियासत खड़ी हुई है, यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू खड़े नजर आते हैं, जो कह रहे हैं कि वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, ये लड़ाई कुर्सी की है। ऐसे में रशीद गदवई कुल मिलाकर ये पूरी खींचतान, और आगे नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या रवैया अपनाया जाएगा, इसी पर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में कांग्रेस का भविष्य क्या है पंजाब विधानसभा चुनाव में। रशीद गदवई साहब। जी देखिए रोमाना,
कांग्रेस का उद्देश्य, बहुत राजनीतिक उद्देश्य बिल्कुल साफ है। वो पंजाब की सत्ता खोना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगा था कि सिद्धू सबसे उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति है, इस पे उन्होंने एक पूरी दांव खेला। सिद्धू देखिए खिलाड़ी है, मुझे पता है आप भी खिलाड़ी रह चुकी हैं, प्रगत सिंह भी खिलाड़ी है। खिलाड़ी जो है ना वो प्रेशर से नहीं घबराते, उन्हें पता होता है कि उनके पास टैलेंट है, उस सिचुएशन से वो निकल सकते हैं। सिद्धू अभी मौका दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस जो है उनका चंडी के ऊपर प्रेशर डाले और इस तरह के जो तबादलों में वगैरह ये सारी जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए और फिर सिद्धू वापस आ जाएगी, क्योंकि बगैर सिद्धू के कांग्रेस का एक राजनीतिक अस्तित्व नहीं है और उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और देखिए यहाँ नेहरू गांधी परिवार के पास खोने को कुछ नहीं है, उन्हें थोड़ी ना कोई किसी डीजीपी से या किसी एडवोकेट जनरल से सरोकार है। मेरे बार बार जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोषी है, मैं उनसे पूछता हूँ कि वो पहले तय कर ले कि वो जो राहुल और प्रियंका है वो डेमोक्रेट है या ऑटोक्रेट है, कि क्या वो एक डीजीपी के अपॉइंटमेंट में भी उनकी सही होनी चाहिए थी, जो चन्नी ने मंत्रिपरिषद बनाया उसमें भी होनी चाहिए, या उन्होंने जिनको जो काम दिया था उनसे काम पे हो। सिद्धू गलत कहाँ है ये बात कोई बताए तो तब हमें ज्यादा समझ में आएगा। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण हो जाता है ना। और अभी हमने जिस तरीके से मलविंदर जी को सुना, तो मलविंदर जी आपकी बात सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सही जो बात सिद्धू कह रहे हैं एक तरीके से वही आप कह रहे हैं, उसी तरीके की आपत्तियां आपको भी है नियुक्तियों पर जिस तरीके की आपत्तियां सिद्धू को है। तो सर जो कयास देखिए कर रमाना रहे जी, हैं पॉलिटिकल स्फेयर में मलविंदर जी कि भाई आम आदमी पार्टी क्या आप सिद्धू का सहारा बन सकती है क्या आने वाले समय में? सिद्धू आप में भी आ सकते हैं क्या? देखिए सबसे बड़ी बात है पंजाब की आवाम। रोमाना जी, बदकिस्मती से पिछले 24 सालों में पंजाब पे 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा है और 24 सालों में 97 से लेकर या तो बादल साहब मुख्यमंत्री रहे हैं या कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे हैं और इन्हीं 24 सालों में पंजाब का ब्रेन ड्रेन हुआ है, पंजाब का नौजवान माइग्रेट कर रहा है और पंजाब का किसान सबसे ज्यादा खुदकुशी कर रहा है। सो पंजाब के लोग इशू बेस्ड पॉलिटिक्स चाहते हैं, पंजाब के लोग मुद्दों की राजनीति चाहते हैं, पंजाब के लोग ये परिवार की राजनीति से तंग आ गए हैं। ये जो करप्ट नेक्सस है ब्यूरोक्रेट का और पॉलिटिकल फैमिलीज का, अब आप देखिए रोमाना जी, आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं, पिछले 24 सालों में जो विधायक रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे अक्रॉस द पार्टी लाइन, उनका जो इनकम है उनमें परसेंटाइल कितना बढ़ गया और पंजाब पे कर्जा कितना चढ़ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा नेक्सस है जिसमें पिछले 10 साल बादल साहब की सरकार भी और कैप्टन साहब ने कहा था भी मैं माइनिंग माफिया को रोकूंगा, मैं एक्साइज माफिया को रोकूंगा। हुआ ये कि माइनिंग माफिया भी वैसे ही चल रहा है और एक्साइज में भी वैसे घोटाले हो रहे हैं, शराब की नकली फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं और गुरु साहब की बेअदबी को लेकर और घर घर नौकरी को लेकर और कर्जा माफी को लेकर पंजाब के लोगों के साथ बड़ा मजाक किया है। मामला ये नहीं है। अब ये जो सिद्धू साहब कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इसमें पंजाब का कुछ भला होने वाला है। पंजाब का इसमें अगले देखिए 4.5 साल में कुछ भला नहीं हुआ तो 3 महीने में क्या भला हो सकता है। उस पर भी आप ऐसे टेंटेड लोगों को मिनिस्ट्री में और उन्हीं बड़े बड़े ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं पहले ही शक की निगाह से देखे जा रहे हैं। तो मसला आज पंजाब की आवाम के लिए जस्टिस का है। तो जस्टिस लोगों की ताकत जो डेमोक्रेसी में वोट की ताकत रहती है। तो हमें लगता है कि पंजाब के लोगों ने अकाली दल को भी देख लिया और कांग्रेस को भी देख लिया, इसलिए उनकी उम्मीद जो बचती है वो आम आदमी पार्टी में बचती है और 2022 में पंजाब के लोग इन दोनों रिवायती पार्टियों को सबक सिखाएंगे। इस समय जो बात आप कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सुर और ताल उसका मैच करता हुआ नवजोत सिंह सिद्धू के साथ ज्यादा नजर आ रहा है रशीद कदवई साहब। तो ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन परमिटेशन अभी सिद्धू के पास भी ऑप्शंस काफी हैं। एक खबर ये भी आ रही है कि भाई कांग्रेस ताला कमान जो है जिस तरीके से पिछले दिनों सिद्धू की चली पार्टी के अंदर, अब और ज्यादा सिद्धू को मनाने के मूड में नहीं। तो ये लगता है आपको एक गुंजाइश हो सकती है, विकल्प हो सकता है, सिद्धू कांग्रेस का दामन छोड़कर आपका सहारा ले सकते हैं? रोमाना, आपको स्मरण होगा कि महाराष्ट्र में पिछले दिनों कैसी राजनीति हुई थी, जो उसमें एक बड़े अजीत पवार का जो बड़ा दिलचस्प किरदार था कि रातों रात एक मंत्री एक स्वेरिंग इन होती है और उसमें अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और कुछ घंटों बाद वो सरकार फेल हो जाती है और दूसरी सरकार बनती है और उसमें अजीत पवार फिर आ जाते हैं। तो जो वहाँ एनसीपी उसमें कहते हैं कि शरद पवार के पीछे उसका हाथ था, उनका संरक्षण था,
तो उसी तरीके के हालात, अगर हालात बिगड़े, मेरा अपना निजी आकलन ये है कि कांग्रेस इस चीज को संभाल लेगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए सिद्धू महत्वपूर्ण है और कांग्रेस को जीत की बहुत दरकार है। सिद्धू से ज्यादा नेहरू गांधी परिवार को इस समय एक इलेक्टोरल विक्ट्री की जरूरत है। लेकिन अगर बात नहीं बनी तो बहुत से विकल्प खुले हैं, लेकिन सिद्धू का व्यक्तित्व नहीं बदलने वाला। तो आम आदमी पार्टी अगर सिद्धू के ऊपर दांव खेलेगी तो सिद्धू जो है वो, अरविंद केजरीवाल आप जानते हैं कितने उनका महान व्यक्तित्व है और वो किस तरह की बातें वो करते हैं, उनको एक सवा शेर मिल जाएगा। जैसे जब राजेश खन्ना ढलान पे आए तो अमिताभ बच्चन आ गए और राजेश खन्ना बेचारे पीछे रह गए। तो ये कहीं अगर हम अरविंद केजरीवाल को राजेश खन्ना समझे तो कहीं सिद्धू के रूप में उन्हें अमिताभ बच्चन न मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। कुल मिलाकर आप पसंद करें या नापसंद करें, लेकिन फिलहाल पंजाब की सियासत में आप नवजोत सिंह सिद्धू को नजरअंदाज कर नहीं सकते हैं और देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में आला कमान जो है, कांग्रेस आला कमान, उसका रुख क्या रहता है नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर। क्योंकि अगर सिद्धू कांग्रेस में रहते हैं तो कांग्रेस को फायदा, लेकिन अगर कांग्रेस से निकलते हैं नवजोत सिंह सिद्धू तो फिर पंजाब के सियासी समीकरण एक बार फिर से पूरी तरीके से बदल सकते हैं। चुनाव की बात रोमाना के साथ देख रहे थे आप। फिर किसी और मुद्दे पर चुनाव की बात करूंगी आपके साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।